तू बड़ा दयालम और तेरे पलड़े तुले नी लालम। अन देव तू जगमग ज्योति तेरे पलड़े तुले नी मोती। तो इस प्रकार कहते भूख का आगे सब ये संसारिक जो धन है ये भी व्यर्थ होता है। अब वो 2.5 लाख के जूते धर दिए नू की नू और कहा एक शेर बेर डाल दे। अब मालन जब बेर तोला थी और तोलते ही डालने लगी तो एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष उसकी जोड़ी में डाल दिए। अब मालन तो कहती है ये बेर मेरा, अब्राहिम कहता ना मेरा। दोनों उस बेर पर लड़न लाग रहे। परमात्मा ने एक मारा उसके मुंह पर थप्पड़। अब्राहिम कहे अरे भले आदमी 2.5 लाख की जूती एक पैसे का बेर पता के छोड़ जाते ने धन क्या छोड़ के आया तो उसमें आड़े फिर हुआ है बीमारी पाल रही। 2.5 लाख की जूती गिर दी एक पैसे के बेर पर फिर वही मेरी मेरी कर रहा है। तो क्या छोड़ के आ जा अपने घर में वापस। यूं कह के अंतर्ध्यान हो गए भगवान वहाँ दिखाई नहीं दिए। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारे को चोट मार मार कर इस माया के जाल से छुटवाते हैं। माया का लेप हमारे बहुत हो गया, इसके ऐसी चोट मार मार कर इसे नफरत कराते हैं। और हम मांगते माया भगवान थे और ये माया तो आपको इतनी दे देगा आपका समझ में भी ना हो, पर यह माया आपका काम किया होगी आपकी दुश्मन बन जाएगी ये लास्ट में। तो इसलिए पुण्यात्माओं आप परमात्मा के मर्यादा और नियम को पहचान कर इस मार्ग पर चलिएगा। आपका ये जीवन भी इतना बढ़िया रहेगा, औरों से असंख्य गुना बढ़िया रहेगा। लेकिन निराधन ना मांगियो भगवान थे। केवल माया मत मांगना, यो दे तो यह भी देगा पर भगवान का जो काम था वो तो अधूरा रह गया। आपको पार करना, आपको सचखंड ले जाना वो तो फिर अधूरा रह जाता अगर इस माया के चक्कर में भगवान आपको डालेंगे। लेकिन ये कभी नहीं डालते। लेकिन आपका काम भी कोई पेंडिंग नहीं रहने देंगे जो आवश्यक होगा, ये सच करना। ये 4 चरित्र बीते हम ना कुछ भेद न लीते। वहाँ हम मारा सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। 18.5 लाख तुरारे जिसे लाग गया माल बुरा रे। अब क्या बताते हैं कि जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए त्याग दिए और अब लग गया माल बुरा रे, वो धन अब उसको दुश्मन दिखाई दे रहा अपने जीवन के लिए। छोड़े गज गए बर सब जल होड़ा, सब अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सेंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छाडे हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। कप पगड़ी की कोपीन बनाई, सालों की अल्फी लाई। शीश किया मुँह काला, सुल्तानी तजे बुखारा। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। होय होय भया सप्तपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। अब क्या बताते हैं कि जब ऐसा फैसला सुल्तान अधम ने लिया, घर त्याग दिया, इतने ठाठ त्याग दिए, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे। ओहो गण गंधर्व ये जितने भी देव हैं, देव स्वर्ग का राजा इंद्र भी कहते हैं कांपण लग गया कि वे कमाल कर दिया इस आदमी ने। हिम्मत देख इसकी कैसे त्याग कर चल पड़ा। भया सप्तपुरी पर साका, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। परमात्मा कहते हैं कि धन है इब्राहिम सुल्तान के माता पिता को जिसके ऐसा लाल उत्पन्न हुआ, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। कबीर साहब कहते हैं कह तो माता भगत जने, या दाता या सूर, अन्ना तो रह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। या तो माता भक्त पैदा करे या कोई दानी यानी दाता, और या सूरवीर उत्पन्न हो जो
शूरवीर में गुण होते हैं वो अत्याचार करता नहीं और अत्याचार सहन भी नहीं करता, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला होता है, कोई बकवास करने वाला होता है उसके साथ वो फिर संघर्ष करता है। तो कहता है या तो माता भगत जन है, उसके साथ तो कहना है कि अरिया दाता दानी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म करने वाला हो, या फिर सूरवीर हो, अन्यथा जन्म देने की कोई ज़रूरत नहीं किसी बालक ने। अपना क्यों व्यर्थ में नूर, अपना शरीर भी क्यों खराब करे, बर्बाद करे। कहने का भाव ये है, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। कहते धन है उसके माता पिता ने जिसे जन्म हुआ ऐसे महापुरुष का। सुन शब्द अनाहद राता, जा काल कर्म नहीं जाता, जान हिंदू मुसलमान, कुछ रामन दुआ सलाम। एक समय ये अब्राहिम सुल्तान अधम अपना ऐसे ही परमात्मा की याद में टाइम पास कर रहा था, भक्ति कर रहा था। एक समय क्या हुआ कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, वर्षा का मौसम था, साथ में हवा तेज चली। तो उसको कुछ ठंड लगी, तो उसने सोचा एक झोंपड़ी थी किसी की, उस झोंपड़ी के पीछे हवा की दूसरी साइड में, बैक साइड में बैठ गया और हवा की आड़ में कि रात यहाँ काट लूँ, सुबह चल पड़ूंगा। रात्रि के समय उस झोंपड़ी वाले एक पत्नी थी उसकी, एक स्वयं था और एक गाय रखी थी उसने बस। और दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि भगवान ने इसी बढ़िया बारिश कर दी, बढ़िया घास हो जाएगा और अच्छा अपना गाय का दूध पीवाएंगे, ठाठ से रहेंगे। तो वो कहता है कि हमारे ऐसे ठाठ हो गए जैसे बलख बुखारा के बादशाह के भी गोना। अब वो इतना धनी व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति था, बलख बुखारे का बादशाह सुल्तान अधम, कि उसकी चर्चा चला करती थी कि तू के नाराय बलख बुखारे का राजा है, ऐसा के धनी हो गया तू। तो इसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसे मौज तो बलख बुखारे के राजा की भी नहीं जैसी हमारी है, यह मन की बकवाद होती है। अब उस अब्राहिम सुल्तान ने सोचा देख बोले आत्मा इनके पास खक नहीं, अरे सन मौज मान रही है उस, क्योंकि स्वयं ज्ञान होने के बाद प्रत्येक प्राणी की का ये प्रयत्न होता है कि किसी प्रकार इसकी भी आँख खोल दूँ, समझा दूँ। इसने भक्ति बिना कुछ नहीं, जीव कुछ भी सामान नहीं तेरे पास, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी दृष्टिकोण से सुबह हुआ तो उनके सामने झोंपड़ी के आगे खड़ा होकर नमस्कार किया और कहा भी तुम रात्रि में क्या बातें कर रहे थे। तो वो कहने लगे तू कहाँ सुन रहा था? कि मैं तुम्हारी झोंपड़ी के पीछे बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी। तुम क्या कह रहे थे कि ऐसे ठाठ हो गए हमारे बलख बुखारा के बादशाह के भी नहीं। अरे बोले आदमी ये के ठाठ हैं भाई, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मिला है। और सुनो, मैं हूँ बलख बुखारे का राजा और मैंने सब कुछ त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। अब वो क्या कहता, कर्महीन वो झोपड़ी वाला कहने लगा प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता। वो कहता कि मैं सच्ची बताता हूँ, कसम है अल्लाह की, कसम है खुदा की, मैं वो अब्राहिम सुल्तान अधम, मैंने राज त्याग दिया। फिर कहने लगा प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता, और जब तू राजा है तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं जो इसने धरना छोड़ के आ गया, मेंटल चल यहाँ से। अब क्या कहता है बलख वो राजा, क्या कहता है कि रांडी ढांडी नात ये नरकइये काग, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी पछली लागे। अब क्या बताते हैं कि भाई इस पर तो एक या औरत नहीं छूटती, एक या गाय, रांडी ढांडी, ढांडी गए गाय को, रांडी औरत को। हरियाणा की लैंग्वेज में भाषा में कहा परमात्मा ने ज्ञान गरीबदास जी ने, कहते हैं रांडी ढांडी नात ये नर कई हैं काग, ये घने चतुर बन रहे हैं। और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। कहते पिछले तब से होते हैं
पूर्ण हंस मुराद क्या बताते हैं, मेरा कोई पिछला संस्कार था, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, इस पहिया ना छूटती नालायक पे, कर्महीन इंसान है ये, भक्ति नहीं करता।